Everyone, hope all are good and doing the task in the time. जैसा कि कल जो हमने वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी, ठीक है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया था आपसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो उसमें मैंने तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और साथ ही साथ एंगल को डिस्कस किया था और एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू मेजर द एंगल एंड व्हाट वाज द यूनिट टू मेजर द एंगल। ओके, फर्स्ट वन वाज डिग्री एंड द सेकंड मतलब जो सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम को हमने डिस्कस किया था, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में, ठीक है। होप वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप उसमें अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें, ठीक है। डाउट मत रखिए, डाउट अपने ज़रूर क्लियर करें। तो आज जो हमें पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्री में ही आगे हमें पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो, जैसे होता है ना कि आपसे कोई पूछता है कि साइन थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 360 से ज़्यादा हो तो कितनी होगी, ठीक है, या 270 मतलब 280 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। बेसिकली कुछ नॉन वैल्यूज़ हैं, वही हमें याद रखनी है, उसी के बिहाफ पे हम सॉल्व करना सीखेंगे। बट हाँ, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर गिवन एंगल है तो उससे ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, या किस तरह से वेरी करेगी, दैट वी लर्न टुडे। ओके, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वीडियो को, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ना, देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक को। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है, लेट्स से पॉइंट है ये P, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x और y, ठीक है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x y हैं। अब ये पॉइंट कुछ इस तरह से मूव करता है कि ये एक सर्कल बना लेता है, ठीक है। और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है O से, लेट्स से दिस इज 1, ठीक। मतलब बेसिकली क्या है कि ये एक तरीके से रेडियस की तरह ट्रीट होगी। अगर मैं P को रोटेट करूँ और एक सर्कल फॉर्म कर दूँ, देन OP विल बी रेडियस, और इसकी लेंथ कितनी, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल को देखिए कुछ इस तरह से सर्कल सा बन जाएगा। एग्जैक्टली तो नहीं बना है, बट हाँ कुछ इस तरह का सर्कल फॉर्म होता है, आपको जरूर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंसीडर किया ना जो ये सर्कल है, तो OP क्या है, OP इक्वल्स टू 1 यूनिट, राइट। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने P पॉइंट से ड्रॉ कर दिया है ये x एक्सिस पे, ठीक है। और इसको नेम मैंने दे दिया है M, ठीक, PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ का पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है N। तो x एक्सिस, और ऐसे भी लिख सकते हैं PM परपेंडिकुलर टू ON, राइट, ठीक है। अगर मैं n के कोऑर्डिनेट की बात करूँगा तो ये हमें पता है कितना होने वाला है, ये हो जाएगा कितना, x, 0, क्लियर। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक। अब ये ध्यान से देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। नाउ ट्रायंगल OPM इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब क्योंकि हमें पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होल्ड कब करते हैं, आपको मालूम है कब होल्ड करते हैं, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
ठीक। नाउ ये पॉइंट है एक्स वाई। अब मैं इस ट्रायंगल की अगर बात करूँ तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या हो जाएगी, ओ एम इज इक्वल टू वाई एंड ओ एम इज इक्वल्स टू सॉरी पी एम इज इक्वल्स टू वाई एंड ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स एंड पी एम इज इक्वल्स टू, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू, ठीक। साइन थीटा देखिए ध्यान से कितना आएगा, ठीक है ना। साइन थीटा आ जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन्स पी एम ओवर ओपी। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ओ एम ओवर ओ पी एम, ओ एम ओवर ओपी, राइट। अब देखिए पी एम की वैल्यू कितनी है, पी एम की वैल्यू है वाई, ओपी की वैल्यू 1, तो ये केवल वाई आ जाएगा, एक्स ओवर 1 ये केवल एक्स आ जाएगा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, पी एम ओवर मतलब वाई ओवर एक्स आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली कॉट थीटा हो जाएगा एक्स ओवर वाई, सेक थीटा हो जाएगा कि 1/x एंड कॉसेक थीटा। इस तरह से हमें ये थीटा जो एंगल्स है उनकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब देखिए जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई जो है वो क्या है, एक्स किसकी वैल्यू थी, कॉस थीटा की, वाई किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की, ठीक है। अब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक, बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सो दैट ऑल टी रेशियोज, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो आपको याद रखना है पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। उसका रीज़न है ये, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू पे वो एक्सप्रेस कर दिए गए हैं, और एक्स अब ऐसे भी आपको पता है, देखिए ओपी जो है क्या होगा, ये तो चलिए मैंने 1 मान लिया, किसी के माइंड में ये डाउट आएगा कि सर ये 1 क्यों माना है, 1 के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं 1 के अलावा। क्लियर? अब देखिए जरा ध्यान से इसको समझेंगे आप कि ये क्या है x और ये क्या है y, ठीक है। पहले तो मैं बताता हूँ कि अगर 1 नहीं लेते तो क्या होता, कि ये तब भी पॉजिटिव रहना वाला था, इसलिए मैंने अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर पॉजिटिव, अंडर रूट में है पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही होने वाली है, ठीक है। और अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू को हमने, क्योंकि देखिए ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, हमें मालूम है 1 आता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको पहले ही 1 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो यही रीज़न है उसको 1 कंसीडर करने में। क्लियर? तो इसलिए उसको 1 लेने से थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ईजी हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव कंसीडर्ड द रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो ये पहले क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव हैं, ठीक है। मूविंग ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हुई। सेकेंड क्वाड्रेंट पे देख लेते हैं जरा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड आया है तो क्या होगा, x नेगेटिव होगा बट y विल नॉट नेगेटिव, मतलब x तो हो जाएगा नेगेटिव बट y इज स्टिल पॉजिटिव, ठीक है। x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है। अब देखिए y किस किस पे डिपेंड कर रहा है, y है केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा। इट मीन साइन थीटा एंड cosec theta are positive, rest t ratios are नेगेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव हैं, ठीक है।
थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। इसी तरह से देखिए आप जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड है तो एक्स भी नेगेटिव और बिलो भी है तो वाई भी नेगेटिव। क्लियर, तो दोनों ही नेगेटिव हो गए। तो दोनों नेगेटिव होने पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये देखिए ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। मूविंग फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ में क्या होगा, केवल y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव रहेगा, मतलब cos थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है, ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको बता ही दी है। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ के लिए भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ के लिए अब मैं इसी के बिहाफ पे चार्ट बना देता हूँ ताकि आपको वो याद रहे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है ना, तो वो चार्ट मैं अभी बना दे रहा हूँ कि किस तरह से होगा वो। ओके, देखिए लिख दे रहा हूँ पहले थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, सो tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव। ठीक है, रेस्ट आर नेगेटिव। Similarly, in fourth quadrant, x is positive but y is negative। ठीक है, और x वैल्यू थी cos थीटा की, इट मीन्स cos थीटा एंड secant थीटा आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, सभी के सभी रेशियो बाकी नेगेटिव होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बता दिया है, ऑल रेशियो पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक। ठीक, थर्ड में क्या हुआ, tan और cot। फोर्थ में cos और sec। ठीक, अब ठीक है, अब देखिए जरा इसको ध्यान से, चलिए इसको तो बने रहने देते हैं। अब मैं इसको एक बार इरेज कर लो। ठीक, अब जो जो रेशियो मैंने बताया उसी के बिहाफ पे मैं एक क्वाड्रेंट में आपको एक्सप्रेस करके दिखा रहा हूँ। सब देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल का मतलब सभी रेशियो पॉजिटिव थे, मैंने बताया था ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में क्या था, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा ओनली, these two, and then the last one these two। ठीक है, अब इन्हीं के फर्स्ट लेटर्स को केवल लेते हैं, ए, एस, टी और सी। ठीक, तो इसके बिहाफ में ऐसे याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल, आफ्टर ए से आफ्टर हो गया, एस से स्कूल हो गया, टी टू। अब स्कूल पास आउट होने के बाद कहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए पूछ रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं, पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, कॉलेज में। ठीक है, तो सी से क्या हो जाएगा, देखिए ये ए, एस, टी और सी मतलब कॉलेज। तो बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर कुछ जगह हम ये ऐसे भी याद रखते हैं, ए से हो गया ऐड, एस से हो जाएगा शुगर, टू कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी में थोड़ी सी शुगर ऐड कर दो, जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है, तो जिसको मीठा ज़्यादा पसंद है वो ऐसे याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक,
और जिसको कॉलेज जाने की ज़्यादा जल्दी लगी है तो वो ऐसे याद रखें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, लेकिन कॉलेज जल्दी जाने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, ध्यान से टॉपिक को समझें, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब हमें पता लग गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ लाई करता है वो भी बता देता हूँ। तो ये लाई करता है 0 से 90 डिग्री तक की रेंज के लिए केवल, ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री ओनली। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ होगा, 90 से अबव और 180 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ओके, ठीक है। मतलब 90 से जस्ट अबव हुआ नहीं, 90 अप टू 90 दिस क्वाड्रेंट, जस्ट अबव 90 दिस क्वाड्रेंट, ठीक है, जस्ट अबव 180 दिस, जस्ट अबव 270 दिस। अब थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ होता है, 180 टू अप टू 270, और लास्ट वन 270 से 360। बन गया कंप्लीट सर्कल, ठीक है। बस सिंपल देख लो, सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो पहला हिस्सा 0 से 90 तक आएगा, 90 से 180 आएगा, थर्ड 180 टू 270 आएगा, एंड देन 270 टू 360 आ जाएगा, ओके। अगर इससे बड़ा एंगल है देन साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। सपोज जैसे एंगल है 530 डिग्री, तो अब 360 डिग्री तक तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। अभी भी कितना शॉर्ट पड़ रहा है, तो पहले हम क्या करते हैं, 560 में 560 को 360 से डिवाइड करेंगे, 530 को सॉरी, तो 530 को जैसे ही 360 से आप डिवाइड करोगे 1 कंप्लीट साइकिल एक फॉर्म हो जाएगी। अब आपको देखना है कि कितना एंगल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो 530 था तो 170 डिग्री ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पता लग गया 170 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में वो लाई करने वाला है, ठीक है। तो अब सेकंड में लाई करेगा तो हमें पता लग गया उसकी वैल्यू कैसी होगी। अब डिपेंड करता है कौन सा रेशियो पूछा गया है। सपोज साइन 530 डिग्री की वैल्यू पूछी गई तो हमें पता लग गया कि पॉजिटिव होगी। वाई, बिकॉज इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। देखिए साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल, सभी रेसिप्रोकल हैं, ये आपको पता है, ये दोनों खुद रेसिप्रोकल है, ये दोनों खुद रेसिप्रोकल है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो अब हम आगे इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं पहले आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा जिससे हाँ मतलब कोई भी एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसकी वैल्यू किस रेशियो के लिए कैसी होगी वो सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। साइन 1130 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू ये पूछी गई है कि क्या ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा, बस ये नहीं पूछा गया कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है। तो अब जरा देखिए साइन 1130 को मैं कैसे लिखूंगा वो देखो आप। तो पहले मैंने 1130 को क्या करने वाला हूँ, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसको 360 से करना पड़ेगा डिवाइड। जैसे ही 360 से डिवाइड करते तो 3 बार ये डिवाइड हो जाएगा 1080 टाइम्स, ओके। अब 1080 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा वो देखो 0, 13, 5, ठीक है, 50 डिग्री रिमाइंडर बच गया है। तो इस एंगल को ऐसे लिखा जाएगा साइन 3 × 360 प्लस 50। इट मीन्स अब देखिए 360 का जो ये रोटेशन आया है तो 3 साइकिल कंप्लीट हो गई हैं, तो 360 के मल्टीपल वाली जो साइकिल होती है वो एज इट इज हटा दी जाएगी, ठीक है। तो कितना बच जाएगा ये साइन 50 डिग्री। अब साइन 50 डिग्री जो होता है वो कैसा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 50 डिग्री, तो और 50 डिग्री एंगल पे कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें पता लग गया कि इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, इस एंगल पे सभी रेशियोज पॉजिटिव होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से आप सेम कैलकुलेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये आप फाइंड आउट करके देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, ओके। अब इसके बाद में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे 90 से बड़ा एंगल होता है तो वो किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। 180 से ज़्यादा है, 270 से ज़्यादा है, सभी टाइप के, ठीक। तो अब देखिए ये वाला पोर्शन तो हो गया है कंप्लीट, आगे चलते हैं इसी में। और ठीक है, अब
मैं आपको इससे पहले जो टॉपिक में बताया था उससे पहले मैं आपको ये बताने वाला था मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस तरह से पता लगेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। अब देखिए पहले ही मैंने इनको जब लिखा साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था y, कॉस थीटा x, टेन थीटा है ये है कॉट थीटा, सेकेंड और कॉसिकेंट थीटा, ओके। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। पहले मैं मैक्सिमम मिनिमम कंसीडर करूँ, उसके अलाइड एंगल्स आपको बताऊंगा कि अलाइड एंगल्स क्या है वो, ठीक है। आज हम इतना ही कवर करेंगे। अब देखिए साइन थीटा y जो है y, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो आप, अगर मैं इस पॉइंट पे आ जाऊँ, चलो पहले x की बात करते हैं फिर y की करेंगे, ठीक है। n जो कोऑर्डिनेट है इसको मैंने मान लिया q, इसको मैंने मान लिया r और इसको मैंने मान लिया है s, ठीक है। देखिए q और s जो पॉइंट होंगे, पहले जब बात करते हैं r और n की, n जो कोऑर्डिनेट होगा n, अगर मैं n के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये कितना होगा, ये होगा x,0, राइट। और एक्चुअली में ON क्या है, रेडियस है, तो ये हो जाएगा कितना, विच इज 1,0, करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही r जो होगा ये -x,0, या फिर इसे हम लिख सकते हैं -1,0, ठीक। सिमिलरली q की अगर मैं बात करूँ तो q क्या है, y, तो 0,y हो जाएगा, और या फिर इसे 0,1 लिख सकते हो आप, क्योंकि ये भी तो OQ भी तो रेडियस है, ये सब रेडियस है ना एजेस पे। और ऐसे ही s पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 0,-y, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और -1, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिए x जो है, x की ये लेंथ होगी, क्या ये ON की रेंज से बाहर जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ तो कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब x की जो मैक्सिमम रीच होगी वो ON तक ही होगी, क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो x जो होगा ये कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, x जो है ये कर सकता है OR से ON तक, राइट। और x है क्या, x था cos थीटा, इसका मतलब cos थीटा की रेंज हमें पता लग रही है ये, तो cos थीटा कहाँ से कहाँ लाई करने वाला है, फिर हमें पता चल गया कहाँ से कहाँ, OR जो है वो क्या है, OR -1 तक और ये +1 तक, ठीक। इसका मतलब cos थीटा की ये रेंज है। सिमिलरली देखिए y की अगर मैं बात करूँ, ये भी -1 और ये +1, बस इससे ज़्यादा इसकी भी रीच नहीं है, तो यानी कि साइन थीटा की बात हो गई है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस थीटा हमें पता लग गई, ठीक। अब ये भी देख लो कि ये कॉस थीटा की वैल्यू जो 1 है ये कब है, कॉस थीटा था x जब ये वैल्यू होगी, जब यहाँ पे ही आ गया है, मतलब OP और ON कोइंसाइड कर गए हैं। अब ये अगर कोइंसाइड कर गया है तो एंगल कितना हुआ फिर, थीटा तो 0 हो गया ना। इसका मतलब ये कॉस थीटा जब 0 डिग्री है, और ये कब होगा, जब ये OP वाली लाइन रोटेट होके ये OR पे ओवरलैप कर जाए, OR पे ओवरलैप करेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल हाफ ऑफ द सर्कल मीन्स 180 डिग्री। इसका मतलब ये पाई पे होता है और ये कहाँ होता है, ये 0 पे होता है, ठीक है। मतलब अब आपको पता लगे कि 0 से पाई तक के बीच में, क्लियर। सिमिलरली इसमें भी आपको पता लग जाएगा कि ये 90 है और ये -90 है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इस तरह से। अभी हम tan और cot की और बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए जरा tan और cot को समझने के लिए, tan थीटा क्या है, y/x, ठीक है। मैं इस वाले मोमेंट पे अगर बात करूँ, इस मोमेंट पे यहाँ पर y/x, अब देखिए इन्हीं को आप जरा ध्यान से समझो, ठीक है। जिस टाइम y मैक्सिमम है, मतलब 1 है, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है,
मतलब 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो गया ना फिर तो ये, यानी ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, y/x जो है 1/0 और -1/0, जब वो -1 है तो x तो तब भी 0 ही है, मतलब हमें पता लग गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और y/x एक्चुअली क्या है, y/x tan थीटा है, मतलब tan थीटा की बात होती है, ठीक है। और ऐसे ही सेम cot थीटा भी लाई करेगा, ठीक है, ऐसे ही सेम cot थीटा लाई करेगा। अब बात करते हैं सेकेंड थीटा की, तो sec थीटा क्या है, 1/x है, x की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, ठीक। लेकिन देखिए क्योंकि x रेसिप्रोकल है, x की वैल्यू आपको पता है 0 भी है, इसका मतलब जो sec थीटा है ये भी क्या होगा, sec थीटा जो होगा, sec थीटा में क्या होगा, cos की ये वाली रेंज बिल्कुल लाई नहीं करने वाली, क्योंकि जब ये जिस वैल्यू पे ये 1 है तब तो ये 1 है, लेकिन जिस वैल्यू पे ये सपोज cos थीटा की वैल्यू 0.5 होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, sec थीटा जो होगा वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो लाई करेगा, लेकिन ये वाला इंटरवल उसमें लाई नहीं करेगा। तो cos थीटा के लिए अगर मैं लिखूं sec थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट, और सिमिलरली cosec थीटा भी है ऐसा ही, रियल नंबर तो है बट रियल नंबर में से आप उस इंटरवल को माइनस करते हो जो cos थीटा का है और जो sin थीटा का है cosec के केस में, ठीक। मतलब कि इस तरह से, ठीक है। ये समझ में आया क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि देखिए जिस मोमेंट पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 होगी तो sec थीटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब cos थीटा की जो जो वैल्यूज है वो कभी भी sec थीटा के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो पूरा इंटरवल इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, या फिर हम कह सकते हैं ये रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होती है और इस तरह से फाइंड आउट होती हैं ये, ठीक है। तो ये हमने रेंज या यूँ कह रहे हैं हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज किस तरह से किया जाता है सॉल्व, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे हम पुरानी क्लास जो हमारी थी 10th क्लास, उसमें आप सीख चुके हैं कि अगर लिखा हुआ है sin 90 - थीटा फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा, बट 90 - थीटा वाले ही एंगल्स आपने सीखे थे, ठीक है। मैं आपको 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा ये सब भी बताऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया है। अब हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री को ना इस तरह से आप समझेंगे तो बहुत इजी होता है समझना, इसीलिए मैंने आपको इस क्वाड्रेंट सिस्टम से आपको एक्सप्लेन किया है सब, ठीक है। क्योंकि इससे आपको डोमेन रेंज भी याद हो जाती है, इसकी रेंज, सॉरी डोमेन तो रियल नंबर ही है, क्योंकि x है वो डोमेन जो है और x क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है cos 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, ये सब क्या कितने होते हैं, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो नाउ कंसीडरिंग अ ट्रायंगल, मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, ये एंगल इसका थीटा है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 - थीटा, ठीक। इस ट्रायंगल का नेम क्या था, OPM ही था, अभी भी वही है। तो इन ट्रायंगल OPM साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, और ये भी लिख देता हूँ क्या क्या वैल्यू थी, ये 1 था, ये y था और ये x था, ठीक है। तो साइन थीटा कितना है, y, cos थीटा वॉज x, tan थीटा वॉज y/x, cot थीटा वॉज x/y, secant थीटा वॉज 1/x एंड 1/y, ये थे, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं 90 + 90 माइनस अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा एंगल, ठीक। देखो नाइन्टी - थीटा करते ही एंगल ये हो चुका है, एंगल हो गया है चेंज। एंगल जैसे ही चेंज हुआ तो आपको पता था साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर जो एक्चुअली है, अब वो क्या है, इस एंगल के रेफरेंस में फॉर द रेफरेंस ऑफ 90 - थीटा द परपेंडिकुलर इज OM, मतलब ये OM हो जाएगा, OM/OP हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं, ठीक। और ओ एम की वैल्यू जो है वो एक्स है, x/1 हो जाएगी, और x/1 अगर हो गई वैल्यू तो फिर ये क्या हो चुका है, अब cos थीटा हो गया ये, तो फिर क्योंकि थीटा के टर्म्स में ध्यान से देखो तो x किसकी वैल्यू है, cos थीटा की, इसका मतलब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ठीक है। सिमिलरली cos 90 माइनस थीटा की अगर बात करूँ तो अब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज pm ओवर OP, और pm क्या है y/1, मतलब साइन थीटा, ठीक है। प्रीवियस इट वाज साइन थीटा बट नाउ cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, क्लियर। तो ये ऐसा हो गया। अब tan को भी देख लेते हैं जरा, tan थीटा कितना होता था, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर मतलब OM, बेस है PM, ठीक, मतलब कितना हो जाएगा ये, OM की वैल्यू देखिए क्या है x, PM किसकी वैल्यू है y की वैल्यू, मीन्स ये हो गया है। अब पहले देखिए x/y किसकी वैल्यू, cot थीटा की, तो ये cot थीटा आ जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस PM ओवर OM मीन्स y/x, दैट इज tan थीटा, ठीक है, देख सकते हैं आप y/x, sec 90 माइनस थीटा, एंड द लास्ट इज, ठीक है, ठीक। अब देखो sec 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा वो भी देख लेते हैं जरा। sec 90 माइनस थीटा, sec थीटा क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल, तो cos का रेसिप्रोकल यानी OP ओवर PM, यानी 1/y, और 1/y देखो किसकी वैल्यू है, cosec थीटा की। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, OP ओवर OM, दैट इज 1/x, दैट इज 1/x मीन्स secant थीटा, ठीक है। तो देखिए ये 90 माइनस थीटा वाला जो कंसेप्ट है ये है, सब साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया, tan कॉट में चेंज हो गया, कॉट tan में चेंज हो गया, सिकेंट कॉसिकेंट में चेंज हो गया, कॉसिकेंट सिकेंट में चेंज हो गया, बहुत ही सिंपल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करूँ तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा जैसे ही करेंगे ना, सब सेम रहने वाले हैं, केवल और केवल एक ही प्रॉब्लम आएगी साइन की, पर प्लस या माइनस की। तो अब जरा सोचो, आप खुद से सोचो, 90 180 करने पे क्या होगा, देखो, ठीक है। ये तो 90 माइनस थीटा वाला चीज़ हो गई है, ठीक है, क्लियर भी है, सभी को समझ में आ गई है। इसी में मैं चेंज कर देता हूँ, 90 प्लस कर देता हूँ। अब 90 प्लस करने पे क्या होगा, 90 में कोई भी एंगल ऐड करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, बेस, क्योंकि रेफरेंस तो साइन है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। तो अब आप बताओ साइन थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस का ही कॉस थीटा रहेगा, बट कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा माइनस लग जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। tan भी सेकंड में नेगेटिव होता है, माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, कॉट भी नेगेटिव होता है, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। सेकेंड ये भी नेगेटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम 90 प्लस थीटा के लिए क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा मैंने आपको बता दिया है कि 90 प्लस थीटा पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो इस तरह से चेंज आएंगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, इसी के जो और आगे की चीज़ें हैं उनको कवर करने वाला हूँ। जैसे 180 माइनस से प्लस करने पे क्या होगा, जैसे 180 माइनस थीटा पे और 180 प्लस थीटा पे क्या होने वाला है एंगल, और 360 270 और 360 के लिए भी कितना होगा वो सब, और कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको आज बताया बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में बताया, ज़रूर से पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। ओके, थैंक यू।